अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 की और इसके बाद हमने 2.4 के कुछ क्वेश्चंस किए। आज के लेक्चर में हम 2.4 कर रहे हैं और साथ में उसके क्वेश्चन नंबर 2 है। भाई सबसे पहले एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो आपने डेरिवेट फाइंड करने हैं पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में, इन तीनों में से एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, एक 110% चांस है कि इनमें से शॉर्ट आए। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आई गई, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि इसमें से शॉर्ट आए। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी लेक्चर आए वो आपको फायदा दे सके। तो चले स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट आपका आपने फाइंड करना है dy over dx और 3x प्लस 4y और प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। यहाँ पे बड़ा आसान है, आपने dy over dx फाइंड करना है क्योंकि नीचे क्या है dx है, तो डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करेंगे हम, x के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो d over dx और 3x इंटू प्लस 4y प्लस 7 और इक्वल टू d over dx और इंटू 0 आ गया। तो स्टूडेंट बड़ा आसान सा टॉपिक है। आपने डेरिवेट पहले इसको दिया तो कांस्टेंट बाहर। अब आप सबको ये याद है, हमने बड़ी देर हो गई है डेरिवेट के रूल्स अप्लाई करते हुए, और x का डेरिवेट होता है 1 और प्लस 4 कांस्टेंट बाहर और y का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x dx आ गया। प्लस अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डेरिवेट 0 और इक्वल टू 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ये आ गया 3 प्लस 4 और dy ओवर dx और इक्वल टू 0। ये 3 उस साइड पे गया, 4 इंटू dy ओवर dx और नेगेटिव 3। अब आप सबको पता है ये 4 उस साइड पे जाके डिवाइड, dy ओवर dx और नेगेटिव 3 ओवर 4, यही आपका आंसर है और यही आपका dy ओवर dx है। तो अब हम करते हैं दूसरे और तीसरे पार्ट में से एक शॉर्ट। एक मैं आपको दूंगा और एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इनकी समझ आ गई है। तो हमें भी खुशी होती है कि आप हमें कमेंट्स करते हैं और हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो हमारा जो आपके साथ तल्लक है वो इन्हीं चीज़ों का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ये काम लाजमी किया करें। अब हम दूसरे और तीसरे, ये थर्ड वाला पार्ट है और ये सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, हम थर्ड वाले पार्ट करते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट को हमने लिख लिया जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई नेगेटिव 5y और इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 जी। अब हमने इसको जब डेरिवेट करना है तो हमने किया डिफरेंशिएट, किसके लिहाज से जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप सारा लिख ले या DIFF लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो d ओवर dx इंटू आ गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4xy और नेगेटिव 5y और इक्वल टू d ओवर dx और इंटू 0 आ गया। बड़ा आसान सा मेथड है, बहुत आसान सा। आप सबको रूल्स आते हैं, डेरिवेट पहले को मिला तो 2x और बेस का फर्दर डेरिवेट dx ओवर dx आ गया। अब ये कांस्टेंट बाहर, अब इन पे क्या लगेगा, d ओवर dx इंटू एक्स वाई, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इसके बाद इसका आ गया नेगेटिव 5 बाहर और dy ओवर dx आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, आप सबको पता है ये 2x और इसका डेरिवेट 1, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक जैसे हो तो उनकी कांस्टेंट रेशियो 1 आती है। माइनस, अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। आप सबको पता है सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेट और प्लस फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेट। ले स्टूडेंट ये 5 और dy ओवर dx और इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, ये आ गया 2x नेगेटिव 4 और ये y आ गया। अब dx ओवर dx तो 1 है, लिखो या ना लिखो, ये नेगेटिव को इससे भी मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 4x और dy ओवर dx और नेगेटिव 5
और डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए जी, अब आपके पास बेशुमार डी वाई ओवर डी एक्स आ गई है। देखिए एक ये और एक ये, तो हमने तो एक चाहिए, हमें क्या है चाहे 5-6 आ जाए। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लेना है। लेकिन उसके लिए एक बात जरूरी है कि पहले इसको उस साइड पे लेके जाके पॉजिटिव करते हैं और इसको भी उस साइड पे जाके पॉजिटिव। बाकी आगे 2x नेगेटिव 4y और इक्वल टू 4x डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस 5 और डी वाई ओवर डी एक्स। अब स्टूडेंट एक नियम में कभी भी दो तलवारें नहीं रह सकती, तो इसके मुताबिक इधर से दो कॉमन है तो दो हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 2y आ गया। और इधर से आपका डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन है तो हमने वो कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ गया 4x प्लस 5। अब ये उस साइड पे चला गया, 2 इंटू एक्स ना फिर 2y और डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 और इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ले स्टूडेंट, ये कितना आसान सा टॉपिक था हमारा और कितना आसान सा क्वेश्चन था। हमने अभी से 2 पार्ट कर भी लिए। अब हम करते हैं इसका 4 वाला पार्ट। तो 4 वाला पार्ट कैसे सॉल्व करना है, हम आसानी से वो सॉल्व करते हैं। ले स्टूडेंट, अब हमने लिखा है इसका 4 वाला पार्ट और इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ज्यादा वैल्यू देख के डर नहीं जाना, ये भी वही मेथड है। आपने डी वाई ओवर डी एक्स लिखा और 2x स्क्वायर और प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर और प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c और इक्वल टू लगा दिया d ओवर dx और 0। अब देखिए इसका डेरिवेट आपके पास आ गया कांस्टेंट, तो पहले बाहर इसका डेरिवेट है 2x, आप सबको पता है फर्दर डेरिवेट 1 होगा। अब इसका डेरिवेट 2h कांस्टेंट और dy ओवर d ओवर dx और इंटू xy, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगता है। इसका डेरिवेटिव b बाहर और बेटा इस पे लग गया 2y और बेस का फर्दर डेरिवेट d ओवर dx। अब इसका डेरिवेट g वो आ गया 2g और x का डेरिवेट होता है जी 1, लिखो या ना लिखो। अब प्लस अब आ गया 2f बाहर और dy ओवर dx। अब आपको पता है कांस्टेंट बेचारा है और इसका डेरिवेट हमेशा 0 ही आएगा और ये 0 आ गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, ये आ गया 4x और प्लस 2h और इंटू इट इज फर्स्ट इट इज सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेट और प्लस फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेट और प्लस अब इधर आ गया 2by और dy ओवर dx और प्लस 2g और साथ में आ गया प्लस 2f dy ओवर dx और इक्वल टू 0। अब आपको फिर सिंपलीफाई करना है, इसको सिंपलीफाई और ये 2h और साथ में y dx ओवर dx 1 ना लिखो या ना लिखो। अब 2h और साथ में x और dy ओवर dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे आया 2by और dy ओवर dx और साथ में और प्लस 2g आ गया और साथ में 2f और dy ओवर dx आ गया और इक्वल टू 0। अब हम एक सिंपल सी बात आगे पढ़ चुके, एक नियम में कभी भी दो तलवारें नहीं रह सकती। यहाँ पे तो 3-4 आ गई, तो भाई 3-4 कैसे रह सकती है, तो हम इन तीनों को अलग अलग करेंगे। पहले हम उस साइड पे ले जाते हैं, इसमें से हमने dy को पहले ऐसे लिख लिया 2hx dy ओवर dx प्लस 2by और साथ में dy ओवर dx और प्लस आपके पास आ गया 2f y और साथ 2f और dy ओवर dx और साथ में इक्वल टू, अब ये वाला उस साइड पे गया नेगेटिव 4x, अब ये वाला उस साइड पे गया तो नेगेटिव 2h x आ गया। अब ये भी उस साइड पे, ये भी उस साइड पे और ये वाला अब इसमें और ये वाला 2g उस साइड पे गया नेगेटिव 2g आ गया। अब इधर सिंपल सी बात है, इधर से dy ओवर dx कॉमन ले लिया और पीछे से आपके आ गया 2hx प्लस 2by प्लस 2f और इक्वल टू, अब इधर से नेगेटिव 2 कॉमन ले लिया तो बाकी आ गया जी 2x। अब यहाँ पे नेगेटिव 2 कॉमन लिया,
एच एक्स आ गया, नेगेटिव टू कॉमन लिया, प्लस जी आ गया जी। अब ये सारा का सारा इस साइड पे मल्टीप्लाई तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने डिवाइड कर दिया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू को नेगेटिव 2h, ये 2x और पॉजिटिव एच एक्स और पॉजिटिव जी के साथ। अब इधर से भी मैं डायरेक्टली स्टेप कर रहा हूं, इधर से भी 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन एच एक्स आ गया और 2 कॉमन बी वाई आ गया और 2 कॉमन एफ आ गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल और नेगेटिव 2x प्लस एच एक्स प्लस जी और डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस एफ, और यही आपका डी वाई ओवर डी एक्स है। अगर स्टूडेंट इसमें कोई कंफ्यूजन है ज्यादा वैल्यूज देख के तो आपने परेशान नहीं होना, आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है, मैं अगली वीडियो में इससे भी ज्यादा आसान मेथड इसका बता दूंगा। तो अब हम करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पेपर में भी आता है, इसका 5 वाला पार्ट। तो चले वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, अब आ गया हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट 1 प्लस वाई और प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स और इक्वल टू 0। अभी इसको भी डिफ्रेंशिएट किया और करना है किसके लिहाज से जी, एक्स के लिहाज से। तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स के रूट ऑफ 1 प्लस वाई और प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे 2 वैल्यू हैं। अब ये पहला डेरिवेटिव इसको मिल गया डी ओवर डी एक्स इंटू आपके पास आ गया 1 प्लस वाई, सम रूल जी, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वाई इंटू 1 प्लस एक्स आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। डेरिवेटिव ले लो, ये ले जी, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 0 का डेरिवेटिव जी। अब इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल 1 और 2, यानी कि 1 और 2 है, यानी कि 2 वैल्यू है, दो वैल्यू पे प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक सेकंड एज इट 1 प्लस वाई और फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड है 1 प्लस, ये आपके पास आ गया 1 प्लस वाई प्लस, आपने अब मुझे इधर बताना है इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा फिर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट और सेकंड। अब सेकंड एज इट 1 प्लस एक्स और इसके बाद जब इसका डेरिवेटिव लिया इस पे लगा तो सेकंड एज इट 1 प्लस एक्स और फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट है वाई और प्लस फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड है 1 प्लस एक्स। अभी देख सिंपल सी बात है, ये आपके पास आ गया 1 प्लस वाई और डी एक्स ओवर डी एक्स 1 ना लिखो या ना लिखो एक्स। अब इस पे एक आपने वो पढ़ा था स्क्वायर रूट रूल 1 ओवर 2 1 प्लस वाई और वाई के जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसका फर्दर डेरिवेटिव। ये मैं रूल इधर लिख देता हूँ जी, डी ओवर डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यू, तो ये होता था 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ यू और जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होता था उसका एक्स के लिहाज से फर्दर डेरिवेटिव। तो वही चीज है, अब आ गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आ गया 1 प्लस एक्स और वाई वैसे का वैसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू, अब फिर वही चीज है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव, लो जी 1 प्लस एक्स आ गया। अब इसके बाद एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई वैसे का वैसे और प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई से। अब इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये प्लस किया और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आ गया और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स आ गया प्लस y को इससे मल्टीप्लाई किया y ओवर 2 1 प्लस एक्स और इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 1 और 0 प्लस 1, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आपको और भी आसान हो गया। तो देखिए जो भी पहले है आप वैल्यू लिख लो 1 प्लस वाई और साथ में प्लस एक्स ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y और डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपके पास ऐसे बन गया डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब दूसरी वैल्यू लिखो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस
एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स और साथ में आ गया प्लस वाई ओवर 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये 1 0 प्लस 1 है और वही वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले आपका डी वाई ओवर डी एक्स इस साइड पे, ये आ गया 1 ओवर, ये आ गया y और डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है उस साइड पे, ये वाला भी y ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आ गया और नेगेटिव और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई आ गया। ये दोनों साइड पे जाके क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अब इन दोनों में स्टूडेंट आ रहे डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन और इंटू एक्स ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इन दोनों में नेगेटिव कॉमन आया और आपके पास आ गया y ओवर 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। अब दोनों का एलसीएम आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इंटू, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, ये और ये कैंसिल x और 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और साथ में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। आप सबको समझ आ गई होगी, ये एलसीएम, ये इससे कैंसिल, ऊपर वाला ये बचा प्लस ये इससे, इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपके पास, ये आ गया नेगेटिव कॉमन और एलसीएम आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और साथ में y और प्लस और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और साथ में आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। स्टूडेंट अभी इक्वल में एक जैसी वैल्यू हो तो कैंसिल हो जाती है। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, इसकी नो प्रॉब्लम, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका इक्वल है, इक्वल में वो कैंसिल हो जाता है। डी वाई ओवर डी एक्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, डिवाइड, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, लेकिन ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई और इंटू अब y प्लस 2। अब आपको एक बात और बताऊं, a और b के ऊपर स्क्वायर रूट है तो 1 प्लस एक्स आ गया और 1 प्लस वाई आ गया, यही है। अब इसके बाद डिवाइडेड बाय, अब ये इस साइड पे मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके डिवाइड, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और इंटू एक्स प्लस 2 और अब ये भी ऐसे ही है, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है तो 1 प्लस एक्स आ गया और 1 प्लस वाई आ गया। अब ये मैंने सारी वीडियो के अंदर ये जो बुक मिस्टेक है ना, वो क्या है कि पीछे ये नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, तो आपने ये याद रखना है, साथ में क्या आता है, नेगेटिव आता है, ये एरो नहीं आता, तीर शीर नहीं लगाने हैं। वैसे ही आपका नेगेटिव आता है तो नेगेटिव, मैंने आंसर भी आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।